जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के 5 मार्क्स के आज की इस बेहतरीन वीडियो में। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर खतरा का सिंबल। हाँ जी, खतरा ही खतरा ही खतरा है। अगर आप इस सवाल को छोड़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इस सवाल को कर लेना ही आपके लिए बहुत मुनासिब होगा। अगर नहीं तो इसको कम से कम 3 पेपर में लिख के प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद तो आप बहुत समझदार हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, क्या कैसा सवाल होगा सर, दिखा दीजिए। हमने कहा कि चलो भाई, इसका मुख्य दिखाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा डिमांड है भाई कि कम से कम इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और जल्दी से चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। लाते हैं तुम्हारे सामने हम क्वेश्चन को। चलो आ गया तुम्हारे बीच क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा सवाल है। क्या है सवाल, देखो इधर। कह रहा है सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज एबीसी में ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। ये कैसा सवाल है सर। हमने कहा कि त्रिभुज वाला सवाल है भाई, डरना नहीं है। ऐसे सवाल कभी भी आते हैं ना तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज क्रिएट करो। त्रिभुज क्रिएट करने आता है ना कैसे, ये त्रिभुज आप बना लिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको बनाने का तरीका मैं बता दूं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आगे बढ़ा देना, इसको आगे बढ़ा देना और इसको आगे बढ़ा देना, ठीक है। बढ़ा दिए। अब क्या करना है मेरे दिल के टुकड़ों, देखो इधर। यहाँ पे आपको ले लेना है ए, यहाँ पे ले लेना है आपको बी और यहाँ पे ले लेना है आपको सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने बना लिया। इस ए बी जो दिख रहे हो ना, ए बी को आपको ले लेना है लाडले वेक्टर ए बी को क्या ले लेना है, ध्यान देना इधर। ए बी को या फिर आप अपने स्वतंत्र हो, आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ से लेना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको मैंने ले लिया वेक्टर ए बी सी को। उसके बाद सी ए को मैंने ले लिया वेक्टर बी और ए बी को मैंने ले लिया वेक्टर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। मैंने पहले त्रिभुज कोई बना लिया, ए बी सी त्रिभुज था। उसके बाद मैंने क्या देखा, बी सी को हमने ए वेक्टर लिया, इसको बी वेक्टर और इसको मैंने ले लिया सी वेक्टर। अब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एक बात बताओ, तुम एक बात जानते हो कि किसी भी लाइन पर कोई भी रेखा होती है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 डिग्री का। अगर मैंने कह दिया कि ये वाला है मान लो m, तो बताओ ये क्या होगा। तो तुमने कहा सर 180 माइनस m हो जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, तब तो तुम समझदार हो भाई। तो इस सवाल को बताओ कैसे बताओगे। मैंने कहा कि अगर बताओ यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है सर। यहाँ पे बनेगा 180 माइनस जा। अब क्या सर, हमने कहा अरे भाई अंदर में, यहाँ पे अंदर ए बनता है, अंदर बी बनता है, यहाँ सी बनता है, त्रिभुज का शीर्ष है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 180 माइनस सी। यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन क्या बनेगा, देखो इधर। तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस का बी। क्यों, क्योंकि ये बी है ना। ऐसे ही अगर यहाँ बात करा तो ये पूरा था 180 माइनस यहाँ पे कौन क्या बन रहा है, ए। ये बना लिया आपने। तो एक बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, बढ़िया से इस सवाल को कंप्लीट कर लो, छोड़ना आपके लिए बहुत बड़ा मूर्खता साबित होगा। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, देखो माना नहीं, यहाँ पे दिया है भाई, सीधा लिखना है। यहाँ दिया है, क्या लिखोगे, दिया है त्रिभुज, दिया है। बताओ तो कौन सा त्रिभुज दिया है। तो हमने कहा सर सिंपल सा त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। यहाँ तुम कुछ मान लो, तो क्या माना है सर, तो माना कि हमने क्या माना है, जल्दी से बताओ। ए बी वेक्टर बराबर, हमने माना है ए बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। अगला बताओ इधर। उसके बाद हमने क्या माना है बुआ, तो हमने बी सी वेक्टर बराबर क्या माना है, तो सर इसका ए वेक्टर माना है सर। उसके बाद सी ए वेक्टर क्या माना है, तो आपने कहा सर सी ए वेक्टर तो हमारा सर बी वेक्टर है। मैंने क्या किया, पहले पिक्चर बना लेना बढ़िया से। नहीं आएगा, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, वीडियो को बारंबार देखना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार छूटने का मतलब बहुत पछताना है आपको। सबसे पहले दिया गया त्रिभुज एबीसी लिख लिए, ए बी बराबर सी वेक्टर, बी सी बराबर ए वेक्टर और सी ए बराबर बी वेक्टर, इतना लिख लिए। अब सदिश के, देखिए इधर लिखेंगे सदिश के त्रिभुज नियम से। क्या मैंने कहा, ध्यान से सुनो, सदिश के त्रिभुज नियम से। अब मैं तुम्हें एक शॉकिंग बात बताऊं मेरे लाडले, सदिश का त्रिभुज नियम नहीं पढ़े हो तो जान देख लो क्या होता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर है ना, तो जो ये होता है ना कि जब किसी का क्रॉस डॉट से, इतना दिमाग मत लगाओ। यहाँ ये वेक्टर है ना, तो आपको लिखना है यहाँ ए बी वेक्टर। क्या लिखना है, ए बी वेक्टर प्लस, इसको क्या लिखोगे सर, इसको लिखेंगे बी सी वेक्टर प्लस, इसको क्या लिखोगे सर, सी ए वेक्टर बराबर ले लेना 0। अब मेरे लाडले एक बात बताओ, ए बी वेक्टर को आपने क्या लिया है, तो सर ए बी वेक्टर तो हमारा सी वेक्टर है, बी सी क्या है,
तो ये सर ए वेक्टर है, और प्लस सी ए क्या है, तो ये हमारा बी वेक्टर है। अब लाडले यही तुम्हारा मेन है, यही आधार है, यानी सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आपने क्या ला दिया, अब 0। अब कुछ नहीं करना है मेरे लाडले, इसमें क्या एक बार लिखना है, पहला पॉइंट में दोनों पक्षों में, ध्यान सुनिएगा, मैंने बहुत प्यारा सा बात लिखा, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुना करने पर, वेक्टर ए से लाडले क्या करने पर, गुना कर, सदिश गुना करने पर, नॉर्मल गुना नहीं, सदिश यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, ठीक है। तो जब हम ए से यहाँ गुना करेंगे तो आपको पता है वेक्टर ए में सी से करेंगे तो ए क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस ए में से करेंगे तो इसका 0 लिखने से कोई फायदा नहीं। कैसे सर, पता है क्रॉस में मेरे लाडले कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस करते हो ना, सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। ए में सी से करेंगे तो ए क्रॉस सी, ए में से 0, फिर बताओ तो ए में बी से करेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया, 0। अब मेरे दिल के टुकड़े एक बात बताओ, ए क्रॉस बी तो ठीक है, ये बराबर प्लस, ये पूरा टर्म उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस सी। अब तुम ही बताओ, ए क्रॉस बी तो ठीक है, लेकिन यहां पर इसको उल्टा करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अरे बुआ अब ये कैसे, तो जान लो, ए क्रॉस बी को तुम चाहो ना तो लिख सकते हो माइनस का बी क्रॉस ए, मतलब जब भी ये पलटता है ना तो यहाँ माइनस लगता है। तो अब बताओ, तो यहाँ पे पलटेगा तो सी क्रॉस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सी क्रॉस ए। ये आ गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 1। ठीक इसी प्रकार पुनः क्या लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों में, ध्यान सुनिएगा, पुनः दोनों पक्षों में वेक्टर बी से सदिश गुना करने पर, वेक्टर बी से सदिश गुना करने पर। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बताओ, सदिश गुना समझते हो क्या होता है, एकदम क्रॉस प्रोडक्ट से समझते हैं बढ़िया से। तो जब बी से गुना करेंगे तो बी में सी से करेंगे तो वेक्टर बी, ध्यान सुनो, जब बी में सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बहुत बढ़िया। अब बताओ, जब हम वेक्टर बी से, देखो इधर मैं क्या बोला, बी से सी में कहते वी क्रॉस सी, बी में ए से करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखेंगे। अब बी में बी से करेंगे तो ये तो 0 हो गया। अब बताओ मेरे लाडले, यहां से बी क्रॉस ए रहने देते हैं, रहने दें, और बताओ तो ये पूरा टर्म प्लस में जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्रॉस सी। चलिए सर, ये सर बी क्रॉस ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ए क्रॉस बी लिखोगे ना, तो हमने कहा कि अरे लिखोगे तो यहाँ देना होगा माइनस, तो कहोगे अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ना सर यहाँ भी तो माइनस है, माइनस माइनस कट गया, यानी ए क्रॉस बी का मान क्या आ गया, बी क्रॉस सी। ये आ गया समीकरण 2। अब मेरे दिल के टुकड़े तुम ध्यान से देखो, समीकरण 1 को देखो और ये समीकरण आप 2 को देखो। ए क्रॉस बी का मान सी क्रॉस ए है और ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए है, मतलब ये दोनों एलएचएस सेम है तो आरएचएस से भी सेम होगा। तो फाइनली मेरे दिल के टुकड़ों इसको क्या लिखोगे पता है, इसको आपको लिख सकते हो, बताओ, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए है ना, फाइनली इसको लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस ए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप चलने वाले हैं दोस्तों। ए क्रॉस बी को क्या हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नहीं सर, यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, ए और बी के बीच बनने वाला कोण। वाह बहुत बढ़िया, चलो रुक जाओ, तो इतना खाली छोड़ देते हैं। अब बताओ, बी क्रॉस सी को हम बी सी लिख सकते हैं? हाँ सर, साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका सर थीटा नहीं, बी और सी के बीच बनने वाला कोण। बहुत अच्छा, चलो बराबर दे देते हैं। सी ए को सी ए साइन लिख सकते हैं? हाँ सर, सी ए साइन लिख लीजिए, लेकिन थीटा मत लिखिए। हमने क्या कहते हैं, चलो थीटा भरते हैं। ए और बी के बीच का कोण निकालना, चलो पिक्चर देखो, ए और बी के बीच का वेक्टर, ये त्रिभुज, ये तो शीर्ष है, ए और बी, यानी ए ये है और बी ये है, इसके बीच का कोण क्या है बताओ? तो 180 माइनस सी, तो इसको रख देंगे यहाँ पे। बताओ तो क्या रखेंगे? तो 180 माइनस सी। अब BC के बीच का कोण निकालना है ना, चलो निकालते हैं BC के बीच का कोण। तो ये B है और ये C है, इसके बीच का बताओ तो ये कोण कितना है? तो आपने कहा सर 180 माइनस ए है। हमने कहा बहुत बढ़िया जा रहे हो मेरे लाडलो, लिख देंगे 180 माइनस ए, लिख देंगे बराबर C और A के बीच का कोण निकालना है, बताओ तो जल्दी से। तो C ये है सर, A ये है, इसके बीच का कोण कितना है? तो सर 180 माइनस बी है। अब मैं दिल के टुकड़ों 180 माइनस बी भी तो ठीक है, अब बताओ ए भी तो ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन
थीटा की जगह सी हो जाएगा। BC साइन 180 माइनस 1 है तो BC रहने देंगे, साइन भी रहने देंगे, ए जस का तस उतर जाएगा, बराबर CA भी रहने देंगे सर, साइन रहने देंगे 180 माइनस 20 तो यानी केवल B हो जाएगा। अब सभी में बउआ ध्यान दो, सभी में क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो, सभी में ABC से भाग करने पर, ABC से क्या करने पर, भाग करने पर। तो मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बताओ, भाग करने पर जैसे ही हम भाग करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा पता है मेरे दिल के टुकड़ों, देखो इधर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर देखो इधर आपको क्या मिलेगा, देखिए इधर आपको मिलेगा कि ABC से जब आप भाग कीजिएगा तो यहाँ AB साइन C तो है ही है सर, लेकिन यहाँ ABC लिख दीजिए सर, बराबर BC साइन A तो है ही है सर, लेकिन यहाँ लिख दीजिए सर ABC लिख दीजिए सर, यहाँ CA साइन B रहने दीजिए, लेकिन यहाँ क्या लिखेगा तो ABC लिखेंगे सर। अब बताओ ये AB से AB कट गया, BC से ये BC कट गया और CA से ये AC कट गया। अब बताओ मेरे दिल के टुकड़ों साइन C बट्टा C क्या आ गया बताओ तो कहोगे सर साइन C बट्टा C बराबर यहाँ क्या आ गया साइन A बट्टा A और यहाँ क्या आ गया तो साइन B बट्टा B। अब मेरे दिल के टुकड़ों एक बात बताओ तो इसको क्या फाइनली जब ऐसे तो इसको क्या पलट नहीं सकते हैं, तो इसको बढ़िया से लिखेंगे तो साइन A बट्टा A है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं A बट्टा साइन A, हाँ या ना, बराबर इस मतलब सबको अच्छा से लिख देते हैं, A बट्टा साइन है, इसको उलट देंगे तो क्या लिखेंगे B बट्टा साइन B लिखेंगे, हो जाएगा, ये स्मॉल b आ जाएगा, बराबर ये C ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन C। बताओ यही ना तुमको प्रूव करना था, देखो तो क्वेश्चन यही ना है, ये प्रूव करना था ना, क्या था देखो इधर A बट्टा साइन A बराबर B बट्टा साइन B बराबर C बट्टा साइन C। चलो इसको वीडियो को एक बार में नहीं समझाया तो एक बार और देख लेना, ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।